मैं दिखा रहा हूँ एग्जाम्पल ऑफ सम सॉल्ट। जैसे देखो पोटासियम सल्फेट, ओके, सोडियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड। जो नमक हम खाते हैं, जो सॉल्ट हम घर में खाते हैं उसको बोलते हैं सोडियम क्लोराइड, ओके। उसी तरह हुआ एमोनियम क्लोराइड। ऐसे बहुत सारे सॉल्ट हैं। और सॉल्ट कैसे बनता है? एसिड और बेस से बनता है, ओके। सॉल्ट का मेटल पार्ट आता है बेस से आता है, और सॉल्ट का नॉन मेटल पार्ट एसिड से आता है। जैसे देखो पोटासियम सल्फेट, उसका फॉर्मूला है K2SO4। इसी से पता चल रहा है कि ये कौन सा एसिड कौन सा बेस से आया है। देखो K है तो KOH से आया होगा, ओके। SO4 H2SO4 से आया होगा, और यहाँ KOH है क्या? बेस है, पोटासियम हाइड्रोक्साइड। H2SO4 क्या है? एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड, ओके। तो हुआ ना, पोटासियम सल्फेट आया है KOH बेस से, और H2SO4 एसिड से आया है, ठीक है। ठीक उसी तरह सोडियम सल्फेट Na2SO4 आया है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो एक बेस है। उसी तरह H2SO4 से आया है SO4, सल्फ्यूरिक एसिड। सिमिलरली सोडियम क्लोराइड NaCl, NaCl has been made from NaOH HCl, okay, and from NaOH Na has come, and from HCl Cl has come। उसी तरह एमोनियम क्लोराइड NH4Cl उसका फॉर्मूला है, तो NH4 आया है बेस से NH4OH, ओके। उसी तरह Cl आया है HCl से। उसी तरह जितना भी सॉल्ट दुनिया में है, हर सॉल्ट कैसे बना है? एसिड और बेस से बना है। बेस से क्या आता है? मेटल पार्ट आता है, सॉल्ट का जो पहला भाग, फर्स्ट रेडिकल जिसको हम बोलते हैं, और दूसरा भाग जो नॉन मेटल साइड आता है एसिड से, उस दोनों को हम रेडिकल बोलते हैं, ओके, ठीक है। तो सॉल्ट का भी क्लासिफिकेशन है, ओके। तो देखो यहाँ क्लासिफिकेशन क्या है? NaCl Na2SO4, ये दोनों में क्या है? Na है, ठीक है। तो दोनों में Na है, ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं फैमिली ऑफ सोडियम सॉल्ट। जो सॉल्ट में Na होगा उसको हम बोलेंगे फैमिली ऑफ सोडियम सॉल्ट, ओके, एज दे हैव कम फ्रॉम सेम रेडिकल। उसी तरह देखो NaCl KCl, इसका जो Cl दोनों में है, ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे फैमिली ऑफ क्लोराइड सॉल्ट, ओके। उसी तरह हम सॉल्ट का ग्रुपिंग कर सकते हैं। जो सॉल्ट्स आर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट, ओके। सॉल्ट को 3 भाग में विभक्त किया जाता है, ठीक है, ओके। न्यूट्रल सॉल्ट कैसे बनता है? स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बनता है, ओके। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस मिलके न्यूट्रल सॉल्ट बनता है, ठीक है, जिसका pH वैल्यू 7 होता है, ठीक है। देखो न्यूट्रल सॉल्ट में आता है NaCl CaSO4, ये दोनों न्यूट्रल सॉल्ट, ठीक है। ऐसे KCl भी होगा न्यूट्रल सॉल्ट, ओके। फिर एसिडिक सॉल्ट, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड होगा और वीक बेस होगा, ठीक है, तो किसका पोलर वैल्यू रहेगा? एसिड का। एसिड स्ट्रॉन्ग है, बेस वीक है, तो जो सॉल्ट बनेगा वो क्या होगा? एसिडिक बनेगा, जिसका pH लेस देन 7 होगा। देखो NH4Cl, ओके, NH4Cl कैसे बनना है? NH4OH और HCl से बना है। तुम जानते हो HCl एक तो एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, NH4OH वीक बेस है, इसीलिए इसका नेचर कैसा होता है? एसिडिक होता है, इसलिए इसको एसिडिक सॉल्ट बोलते हैं, ठीक है। उसी तरह NH4NO3 एमोनियम नाइट्रेट, ओके, ये एक तो सॉल्ट है जो कि एमोनियम हाइड्रोक्साइड और HNO3 नाइट्रिक एसिड से बना है। नाइट्रिक एसिड है तुम्हारा स्ट्रॉन्ग एसिड, और NH4OH है तुम्हारा
वीक बेस। ओके, सो तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक बेस है, इसीलिए ये भी एसिडिक सॉल्ट होगा। उसी तरह बेसिक सॉल्ट कैसे बना होगा, स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड। ओके, बेस स्ट्रॉन्ग है इसलिए इसका प्रॉपर्टी बेसिक हो जाएगा। ओके, देखो CaCO3 CaOH2 ये स्ट्रॉन्ग बेस है। ओके, और CO3 आया किससे, H2CO3 से आया। H2CO3 माने कार्बोनिक एसिड। ओके, जो कि वीक एसिड है। ठीक है, तो इसीलिए इसका नेचर हो जाएगा बेसिक, इसीलिए इसको बोलते हैं बेसिक सॉल्ट। उसी तरह CH3CONA ये क्या है, सोडियम एसीटेट। ओके, ये कैसे बना है, CH3COH जो कि एसिडिक एसिड है, जिसको हम खाते हैं। क्यों खाते हैं, क्योंकि ये वीक एसिड है। और NaOH है स्ट्रॉन्ग बेस, इसीलिए इसका नेचर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा। तो इसी तरह बेसिक सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट और न्यूट्रल सॉल्ट बनता है। न्यूट्रल सॉल्ट कैसे बनता है, अगर दोनों स्ट्रॉन्ग है, तुम जानते हो सॉल्ट बनता है कैसे, एसिड और बेस से बनता है। ओके, अगर दोनों स्ट्रॉन्ग रहेंगे तो न्यूट्रल सॉल्ट आएगा। उसी तरह दोनों अगर वीक भी होंगे तो न्यूट्रल सॉल्ट आएगा। ठीक है।